आज है 22 फरवरी 2026। दिन है रविवार का। आप सभी का दिन शुभ हो, मंगलमय हो, ऐसी प्रभु से प्रार्थना करती हूँ। आज की इस वीडियो में अपनी रविवार व्रत कथा का आनंद लेते हैं। तो आइए सबसे पहले आज जानेंगे अपनी इस वीडियो में आज का पंचांग। शुभ और अशुभ समय आज रहेगी 22 फरवरी 2026। राहु काल में किसी नए काम की शुरुआत बिल्कुल भी ना करें। राहु काल का अशुभ समय 4:57 से 6:22 के आसपास का रहेगा। इसके अलावा पूरा दिन सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि आज पंचमी है। पंचमी तिथि पर कोई भी कार्य किया जाए तो उसमें लाभ मिलता है। षष्ठी तिथि 11:10 के बाद हमें प्राप्त हो जाए। तो प्रिय श्रोताजनों, हम आपको बता दें आज अभिजीत मुहूर्त रहेगा आपको 12:17 से करीब 1:03 के आसपास। अगर आप अभिजीत मुहूर्त में किसी नए कार्य की शुरुआत करना चाहते हैं तो बहुत ही उत्तम। अमृत काल का समय आज 11:03 से 12:34 के आसपास का। अमृत काल में भी कार्य करना बहुत ही श्रेष्ठ रहता है। आज सर्वाधिक सिद्धि का योग रहेगा। आज लाभ का चौगड़िया सुबह 9:49 से 11:14 के आसपास का रहेगा। इस समय में अगर कोई कार्य किया जाए तो लाभ मिलता है। तो आइए श्रवण करते हैं सबसे श्रेष्ठ सूर्य नारायण भगवान की सबसे पहले कथा। आपसे विनम्र निवेदन है कि वीडियो के अंत तक बने रहें। कथा के अनुसार एक बुढ़िया माई रहती थी। वह नियमित रूप से रविवार के दिन व्रत किया करती थी। रोज भगवान का पूजन अर्चन करती थी। रविवार के दिन सूर्योदय से पहले उठकर बुढ़िया स्नान आदि से निवृत्त होकर आंगन को लीपकर स्वच्छ करती। उसके बाद सूर्य नारायण भगवान की पूजा करके सुंदर रविवार के व्रत करके सुंदर रूप में श्रेष्ठ अनुभूति करते हुए सूर्य भगवान के आदित्य हृदय स्रोत का जप इत्यादि किया करती थी। सूर्य भगवान की कृपा से बुढ़िया को किसी प्रकार की कोई चिंता फिक्र नहीं थी। धीरे धीरे उसका घर धन धान्य से बढ़ता जा रहा था। उस बुढ़िया को सुखी होता हुआ देखकर उसकी पड़ोसन उससे जलने लगी। बुढ़िया ने कोई गाय जानवर नहीं पाल रखी थी, बल्कि पड़ोसन के यहाँ गाय का गोबर लाती। पड़ोसन ने कुछ सोच करके अपनी गाय घर के भीतर बांध ली। क्या था, बूढ़ी माई को गोबर नहीं मिला। रविवार के दिन उन्हें गोबर न मिलने के कारण उन्होंने अपना आंगन नहीं लीप सका। आंगन न लीप पाने के कारण उस बुढ़िया ने सूर्य नारायण को भोग नहीं लगाया और स्वयं भी भूखी प्यासी ही सो गई। सूर्य अस्त होने पर बुढ़िया भूखी प्यासी सो रही थी। प्रातः काल सूर्य उदय से पूर्व उस बुढ़िया की आंख खुली। तब उसने अपने घर के आंगन में एक सुंदर गाय और बछड़े को देखा। वो हैरान रह गई। गाय को आंगन में बांध कर उसने जल्दी से चारा इत्यादि लगाकर खिलाया। पड़ोसन ने उस बुढ़िया के आंगन में बंधी हुई सुंदर गाय और बछड़े को देखा तो वो और अधिक जलभुन गई। तब क्या था, गाय ने सोने का गोबर दिया। गोबर को देखकर पड़ोसन की आंखें खुली की खुली रह गई। पड़ोसन ने उस बुढ़िया को आसपास न पा करके गोबर तुरंत उठा लिया और अपने घर के अंदर ले आए। साथ के साथ अपनी गाय का जो गोबर था वहाँ पर रख दिया। सोने के गोबर से पड़ोसन बहुत ज्यादा धनवान होती जा रही। गाय प्रतिदिन सूर्योदय से पूर्व सोने के गोबर को किया करती थी और बुढ़िया के उठने के पहले ही पड़ोसन उस गोबर को उठा करके ले जाती थी। बहुत दिन तक बूढ़ी माई को गोबर के बारे में कुछ भी नहीं पता था। बुढ़िया पहले की तरह हर रविवार को भगवान सूर्य का व्रत करती, कथा सुनती और सूर्य भगवान को जब पड़ोसन की चालाकी का पता लगा तो उन्होंने खूब तेज आंधी चलाई। आंधी का प्रकोप देख करके बुढ़िया ने गाय को घर के भीतर बांध लिया। सुबह उठकर बुढ़िया ने सोने का गोबर देखा तो वो बड़ा आश्चर्यचकित हो गई। उस दिन के बाद से ही बुढ़िया गाय को घर के भीतर ही बांधने लगी। सोने के गोबर से बुढ़िया कुछ ही दिनों में धनवान हो गई। उस बुढ़िया के धनी होने से पड़ोसन और भी ज्यादा जल भुन गई। उसने अपने पति को समझा बुझाकर पट्टी पढ़ाई कि नगर के राजा के पास भेज दिया और उस गाय को राजा के पास हवाले करने का निश्चय कराया। वही सुबह यहाँ पर राजा ने जब गाय के गोबर को देखा, राजा ने गाय के सोने के गोबर को देखा, वो हैरान रह गया। तो बुढ़िया के पास से गाय और बछड़ा दोनों चला गया। ऐसे में बुढ़िया रो रो कर अपना बुरा हाल कर लेती है, भूखी प्यासी रहती है, पूजा प्रार्थना करती है। तब सूर्य भगवान ने ये सब देखा, उनको बहुत दया आई। उसी रात सूर्य भगवान ने राजा को स्वप्न में कहा, हे राजन, बुढ़िया को गाय और बछड़ा तुरंत लौटा दो, नहीं तो तुम्हें बहुत सारी विपत्तियों का सामना करना पड़ सकता, तुम्हारा महल नष्ट हो जाएगा। सूर्य भगवान के स्वप्न में इस तरीके से सुनने के बाद सुबह उठते ही राजा ने फौरन ही गाय और बछड़े को बुढ़िया को लौटा दिया था। राजा ने बहुत सा धन देकर बुढ़िया से अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी। राजा ने पड़ोसन और उसके पति को उसकी दुष्टता के लिए दंड दिया। फिर राजा ने पूरे राज्य में घोषणा कराई, सभी स्त्री पुरुष रविवार के व्रत किया करें।
रविवार के व्रत करने से सभी लोगों के घर में धन धान्य बढ़ जाएगा। फिर क्या था, राजा के राज्य में खुशहाली चारों तरफ छा गई। सभी स्त्री पुरुष अच्छी तरीके से जीवन यापन करने लगे और सभी के सारे कष्ट दूर हो गए। तो बोलिए सूर्य नारायण भगवान की जय। हे सूर्य नारायण भगवान, जैसे आपने उस बुढ़िया माई पर कृपा की, उसको धन संपदा निरोगी काया दी और अंत में शिवलोक में स्थान दिया, ठीक उसी तरीके से जो भी प्रिय श्रोता इस कथा को सुने, समझे और सुंदर रूप में सूर्य भगवान के जयकारे लगाए तो उनके जीवन में बहुत सारी खुशियां देना।